हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर आज रेवाड़ी के बावल पहुंचे। यह स्थानीय राजकीय कृषि महाविद्यालय में महिला छात्रावास, गर्ल्स हॉस्टल तथा पुस्तकालय लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली सहित कृषि महाविद्यालय के स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते उन्होंने कहा कि बावल कृषि महाविद्यालय कृषि के क्षेत्र में निरंतर काम करते हुए नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने बावल कृषि कॉलेज स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि हिसार, कैथल में कॉल और रेवाड़ी में बावल कृषि महाविद्यालय सराहनीय काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज बच्चों को कृषि एवं अनुसंधान के बारे में नई नई जानकारियां दे रहा है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने हिसार यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड मिलने पर वाइस चांसलर और स्टाफ को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा अलग प्रांत बना, तब ये कहते थे कि हरियाणा के पास न खेती बाड़ी न कोई अर्थव्यवस्था है, ऐसे में उसका काम कैसे चलेगा। लेकिन आज यहाँ की खेती किसानी के दम पर हरियाणा देश का नंबर 1 प्रदेश बन गया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज हमें खेती बाड़ी में नए प्रयोग करने की आवश्यकता है। एक बार एक किसान ने नरमा लगाई जिसमें उसे अधिक लाभ नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने तरबूज लगाए जिसमें उसे अच्छा मुनाफा कमाया। उन्होंने कहा कि पहले मोटे अनाज को कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके प्रयोग के बारे में बताया तो आज मोटा अनाज देश और विदेश में लोकप्रिय भोजन बन गया है। उन्होंने कहा कि हमें जमीन की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना है। इजराइल देश की कृषि पद्धति को सबसे अच्छा माना जाता है और दुनिया उसका अनुसरण करती है। उसी प्रकार हमें भी खेती किसानी में नए नए प्रयोग करके क्रांतिकारी बदलाव लाने होंगे। कृषि मंत्री ने मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा रखी गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर बावल से विधायक और सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि बावल कृषि महाविद्यालय के महिला छात्रावास और पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर सहित आए सभी मेहमानों का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉलेज की घोषणा की थी। उस समय यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री से मंजूरी लेकर कॉलेज भवन, हॉस्टल और एक बड़ा ऑडिटोरियम बनवाए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश से शिक्षा ग्रहण करने यहाँ छात्र छात्राएं आते हैं, इसलिए यहाँ एक और बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल की आवश्यकता है। उन्होंने बावल कृषि महाविद्यालय के स्टाफ को भी बेहतर शिक्षा के लिए बधाई दी। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। याद मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मुझे बावल में एक ऐसे रिसर्च सेंटर में, कॉलेज में, जो बहुत ही अच्छा काम कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान करने का और बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देने का काम कर रहा है, उसमें आज मुझे आने का मौका मिला। और उसके साथ ही मुझे बहुत खुशी भी है कि हमारी हिसार यूनिवर्सिटी को जो A+ ग्रेड मिला है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं डीसी साहब को भी और उनके सभी सहयोगी को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माई तो हरियाणा अपना, तो ये हरियाणा ऐसा नहीं था। मेरे याद है तो छोटा था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा याद तो ये बात क्या करते कि हरियाणा अलग हो तो गया, लेकिन ये तो उनका काम देगा। ऐसी बात उस टाइम चलती थी कि इसका तो बहुत ही कुछ नहीं है, ना ही खेती का मामला कुछ अच्छा था और ना ही दूसरा कोई मामला अच्छा था। लेकिन आज आप सबकी मेहनत से हरियाणा देश का नंबर 1 स्टेट है। प्रति व्यक्ति आए हैं, जो हमारे बड़े राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आए हरियाणा की। और आज से पहले पंजाब को बहुत आगे माना जाता था, हमारे से वो नंबर 1 माना जाता था। मेरे जानता से नंबर 1 आएगा, तो बहुत पीछे चला गया पंजाब। और आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रगति करता जा रहा है वो अपने आप में बेमिसाल है। और जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ 1991 से, तो मुझे पॉलिटिक्स में आना जाना है, यहाँ भी घूमना है, तो सारे आना जाना है। तो उस टाइम से लेके आज तक की जब हम आते हैं तो मैं देखता हूँ कि जमीन आसमान का फर्क है। आज खेती, पहले जहाँ खेती सबसे अच्छी मानी जाती थी, एक टाइम था कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, मित्र चाकरी भी ऐसी
कहावत थी, लेकिन आज ऐसी नहीं। आज नंबर 1 पर नौकरी है। कृषि तो मेरे ख्याल में वैसे ही है, पढ़ेगी गढ़ तो करनी पड़ेगी, ऐसा एक बात बढ़ती जा रही है आस्ते। लेकिन इसमें परिवर्तन की जरूरत है। आज बहुत रिसर्च करने की जरूरत है, और अगर नए नए प्रयोग कृषि में होंगे तो निश्चित तौर से फिर से खेती उत्तम हो सकती है। और खेती ऐसी है जो रोजगार का सबसे बड़ा साधन होता है। मैं समझता हूँ आज भी देश में सबसे ज्यादा जो रोजगार है वो खेती में आज भी है। यानी इन स्थितियों में भी खेती में ही सबसे ज्यादा रोजगार है, आदमी को काम फिर भी खेती में मिलता है। लेकिन इसमें रिसर्च की बहुत ज्यादा संभावनाएं भी और बहुत ज्यादा जरूरत भी। मैं आज एक किसान का अखबार में पढ़ रहा था कि उसने नरमा लगाई, नरमा में कोई उसी टाइम बीमारी एक छोटी थी, बाद में उसने क्या तरबूज लगाए और तरबूज उसके 8 लाख के निकले। आज अखबार में था 2 एकड़ में तरबूज लगाया उसने, तो नई तरीके से उसने खेती करी जैसे की। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी खोज की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइप से कि नए नए प्रयोग हम करें। और आज जिस प्रकार से मोटा अनाज, ये मोटा अनाज भी अभी तक सेकंड ग्रेड है था, लोग दूसरा ही खाना पसंद करते, मोटा तो मजबूरी की चीज थी। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस विषय को लिया और पूरी दुनिया में पॉपुलर किया, मैं अभी थोड़ी देर सोच रहा था बेटा नीचे सोचता है हमें मगर ऐसा भी सका के अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आवा, थोड़ा 5 मतलब आज दुनिया में मोटा अनाज जो है वो पॉपुलर होता जा रहा है। और दुनिया में एक भी बहुत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने, उन्होंने गेहूं खाने बंद कर दी, चावल खाने बंद कर दिए। अब वो सिर्फ मोटा अनाज नहीं करे। और मैं तो उस करके रहा हमारे मुख्यमंत्री थे इसलिए बात नहीं करके रहा, पर मैं ऐसे बहुत अधिकारियों को जानता हूं जिन्होंने गेहूं चावल खाना बंद कर दिया। पर ये गेहूं चावल खाना ऐसे ही बंद कर दिया, ये तो फायदेमंद है ही, लेकिन इस धरती को बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर इस सिस्टम को बचाना नहीं तो जो पहले खाने का तरीका था वही चीजें बचा सका। इस धान ने और गेहूं ने बहुत स्थिति खराब कर दी। अब इसको इतना पानी चाहिए, अगर हम 1 किलो चावल में जितना पानी लगाए ना, अगर हमें पूरा ज्ञान हो कि 1 किलो चावल इतने पानी में पैदा होगा, तो मेरा ख्याल है आपको आज जिला में एकदम आंदोलन कर देगा, बोले था ये सीरीज तो सारा पानी लेंगे, इतना पानी तो आप ही लेते गए। मतलब इतना 3000 लीटर 3000 लीटर पानी चाहिए, तो लोग कितना और स्वागत करता हूं। और जिस तरह से मेरे से पहले वाइस चांसलर साहब बता रहे थे कि इस कॉलेज का और इस रिसर्च सेंटर का इस बावल विधानसभा के क्षेत्र में और पूरे जिले में और आसपास के जिलों में कितना योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में और प्रदेश के विकास के कितना योगदान इसमें रहने वाला है। और ये कॉलेज 2015 में माननीय मनोहर लाल जी यहाँ आए थे, इसी प्रांगण में आए थे, और उस समय हमने उनसे मांग की थी कि भी कांग्रेस के लोगों ने तो सिर्फ घोषणा करके छोड़ दी, लेकिन उस पर काम कुछ नहीं हुआ। तो 2015 में माननीय मनोहर लाल जी ने घोषणा की, उसी साल ये कॉलेज शुरू हुआ और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं था, बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास करके यहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई, गर्ल्स हॉस्टल बनवाए, बॉयज हॉस्टल बनवाए, ये लाइब्रेरी बनी और साथ में एक बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम भी आपका लगभग कंप्लीशन पे है, वो भी अभी कुछ ही समय बाद उसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। और एक सुंदर कैंपस, यहाँ एक अच्छा माहौल बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने दिया है। और जो यहाँ पे
लाइब्रेरी, ये जो लाइब्रेरी आप देख रहे हो, यहाँ बच्चों को एग्जाम देने के लिए हिसार जाना पड़ता था, लेकिन आज ये इतना सुंदर आप एक भवन देख रहे हो लाइब्रेरी का, यहाँ बच्चे यही एग्जाम दे पाएंगे और भी कार्यक्रम यहाँ जो कॉलेज के हो सकते हैं वो भी ये कर सकते हैं, तो काफ़ी लाभ इसका मिलेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी संस्था यहाँ है और इस संस्था का लाभ यहाँ के बच्चों को लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बावल की संस्था नहीं, ये पूरे प्रदेश के बच्चे यहाँ आते हैं। तो हमारे जो बच्चे अगर कोचिंग करेंगे, अगर टेस्ट पास करेंगे, मेरिट में आएंगे, तभी वहाँ यहाँ पर उनका एडमिशन हो पाएगा। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध भी करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और इस संस्था का लाभ उठाएं। और जहाँ तक अभी वाइस चांसलर जी भी कह रहे थे कि हमारे को यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल की और बॉयज हॉस्टल की जरूरत है, निश्चित तौर पर, क्योंकि पूरे हरियाणा से यहाँ बच्चे आते हैं और उनको अंदर हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत जरूरी है। तो मैं माननीय गौरपाल जी से अनुरोध करूँगा कि यहाँ कम से कम एक लड़कियों का एक लड़कों का हॉस्टल और बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चों को कोई असुविधा ना हो, बाहर ना रहना पड़े। एक डिमांड और भी करूँगा मैं कि यहाँ जो ज़मीन है, इस एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जो ज़मीन है, यहाँ के किसानों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी और मैं इसके बारे में लेटर भी लिख चुका हूँ और वाइस चांसलर जी से कई बार मैं बात कर चुका हूँ कि भाई यहाँ बच्चों को कुछ सीटें यहाँ के लोकल लोगों को भी रिजर्व की जाए, उनके लिए फिक्स की जाए। तो मेरी आप लोगों से अनुरोध है इसका भी आप संज्ञान लें और यहाँ के बच्चों को पीजी के अंदर या ग्रेजुएशन में यहाँ सीट मिले, ताकि इस का लाभ मिल सके, क्योंकि किसानों ने फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन 250 एकड़ के करीब की जमीन किसानों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है। तो ये भी मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। और जो भी आगे की इस संस्था को और आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह से मेरे को अभी वाइस चांसलर साहब ने बताया कि ये जो सेंटर है, ये बहुत मतलब तीनों जो सेंटर हमारा हिसार, कोल और ये बावल, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे 3 ही कॉलेज हैं और उन सब में आज की तारीख में बावल सबसे बेस्ट है, रिसर्च में भी सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो मैं यहाँ के स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के इस सेंटर को एक एक्सीलेंसी की तरफ लेके गए। और यहाँ जो हमारा रिसर्च सेंटर भी है, कृषि विज्ञान केंद्र भी है और कॉलेज भी है, ये सारे तीनों पार्ट्स यहाँ हैं और ये इसका श्रेय यहाँ के टीचर्स को जाता है, यहाँ के प्रिंसिपल को जाता है कि इन्होंने मेहनत करके इस सेंटर को यहाँ तक ले जाने का काम किया है। तो मैं आप सब लोगों का दोबारा से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आकर के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जो हमारी मांगे उन पर गौर करें।